Hello my dear students, welcome to my YouTube channel First today we are going to learn a very important lesson students। आज का लेसन जो है बीन के वीडियो लेक्चर में आज का हमारा तीसरा पार्ट है स्टूडेंट्स। ओके, इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपने देख लिया होगा। ओके, उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये लेसन जो है समझ आएगा। तो पहली बात यह है कि ये लेसन एडवांस लेवल का है स्टूडेंट्स। मैं जानता हूं कि इस लेसन को समझना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। ओके, पूरी कंप्लीट वीडियो जो है आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। और 3 चीज़ों का ख्याल रखिए। ओके, 3 चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखिए इस वीडियो को देखते वक्त। पहला, बीन का यूसेज कहाँ होता है। ओके, कहाँ होता है, ये चीज जो है आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है, बीन का सेंस कहाँ पर, कौन से सेंटेंस में क्या सेंस आता है, इसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। बीन का सेंस जो है बदलते रहता है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कौन से सिचुएशन में कौन से कॉन्सेप्ट पर आपको कौन सा सेंस आता है, ये इस चीज का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो आपको कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आपको समझ ना आए। ये वीडियो जो है एडवांस लेवल का है, थोड़ा टफ है, लेकिन आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। जैसे जैसे मैं और वीडियोस जो है डेवलप करूंगा इस पर, जैसे ग्रामर्स के, स्पोकन इंग्लिश के और वीडियोस लाऊंगा, वहां पर ये टॉपिक्स अगर आप देखेंगे तो उस वक्त आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। ओके, तो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं सारे बीन के सारे कॉन्सेप्ट जो है बताऊं, तो शुरू करते हैं यहाँ पर बीन। ओके, बीन का पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। बीन का पहला कॉन्सेप्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका इस्तेमाल होता है। ओके, ये जो है टेंस के कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। मैंने अभी तक टेंस की वीडियो नहीं लाई है, लेकिन मैं आपको आने वाले दिनों में वीडियो लाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। ओके, तो गौर कीजिए स्टूडेंट्स। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से खेल रहा है। ओके, खेल रहा है। समझ आ गया बात आपको? वो 2 घंटे से लगातार खेल रहा है। ओके, बीन का इस्तेमाल उस वक्त होता है जैसे कि एक समय से कोई काम जो है चल रहा होता है, कोई एक्शन जो है चल रहा होता है, उस वक्त जो है बीन का इस्तेमाल टेंस में होता है। ओके, एक समय से एक समय तक जो है, एक लंबे वक्त से वो काम चल रहा होता है, उसी के लिए हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सिर्फ टेंस की बात कर रहा हूँ। 2 घंटे से, ओके, 2 घंटे से जो है खेल रहा है। तो एक वक्त से लेकर दूसरे वक्त तक, शुरू से लेकर अंत तक एक लंबा वक्त होता है ना, जो एक समय होता है, उस समय तक के लिए, उस वक्फे के लिए। ओके, यहाँ पर हम बीन का इस्तेमाल करते हैं टेंस में। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ए क्वाइट लॉन्ग। हम काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, हम आपका इंतजार काफी देर से कर रहे हैं। तो बात यह है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर गौर कीजिए, हम आपका का के लिए मैंने फॉर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर देखिए, हम काफी देर से का, हम काफी देर से के सेंस के लिए, और यहाँ पर का के सेंस के लिए। तो मैं आपको ये बात जरूरी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है फॉर का इस्तेमाल एज ए प्रीपोजिशन हुआ है। अगर आपने मेरी प्रीपोजिशन की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो में मैंने फॉर के इस्तेमाल को डिटेल में बताया था कि उसका सेंस क्या क्या आता है और कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एज ए प्रीपोजिशन हुआ है। और उसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ पर खत्म होता है और दूसरा सेंटेंस यहाँ पर शुरू हो जाता है। ओके, ये यहाँ पर फॉर जो है एक इस तरह इस्तेमाल हुआ है जिस तरह एक कंजक्शन के तौर पर। कंजक्शन कौन सा कंजक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अगर आपने मेरी
कंजक्शन की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो में मैंने 50 कंजक्शन बताए थे। ओके, उसी में मैंने कंजक्शन के 3 टाइप्स बताए थे, जिसमें पहला टाइप था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। ओके, समझ आ गया बात आपको। हम आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ओके, कर रहे हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। स्टूडेंट्स गौर कीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आई हैड बीन गेटिंग क्रेजी टू सी यू। ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है स्टूडेंट्स, पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए यहां पर हैड है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है स्टूडेंट्स, पहले मैंने प्रेजेंट का बताया था, यहाँ पर पास्ट की। आई हैड बीन गेटिंग क्रेजी टू सी यू सिंस मॉर्निंग। ओके, मैं सुबह से आपको देखने के लिए क्रेजी हो रहा था। समझ आ गया बात आपको? मैं सुबह से आपको देखने के लिए क्रेजी हो रहा था। तो यहां पर जो है क्रेजी, यहां पर गेटिंग का इस्तेमाल हुआ है। गेटिंग कौन सा वर्ब है स्टूडेंट्स? एक कॉपुलर वर्ब है। अगर आपने मेरी वर्ब्स की वीडियो नहीं देखा, टाइप्स ऑफ वर्ब की, उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो में मैंने गेटिंग का इस्तेमाल किस तरह होता है, गेटिंग और टर्निंग का इस्तेमाल जो है मैंने आपको बताया था। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। पहले मैंने प्रेजेंट का बताया था, फिर पास्ट का, अब जो है मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। ओके, फ्यूचर के एग्जाम्पल की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसको मैं बताने से पहले आपको एक सिचुएशन देता हूं, उसमें आपको मैं पूरी तरह बताता हूं। ओके, किसी दोस्त के बारे में बात होती है। ओके, किसी दोस्त के बारे में बात होती है कि वो दोस्त जो है वो काम हमेशा करता है, लेकिन उसका दोस्त जो होता है वो भी वही चीज हमेशा करता है। तो उस वक्त जो है इस सिचुएशन में ये इस सेंटेंस का इस्तेमाल हुआ है। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। व्हेन आई ड्रॉप इन टू हिज होम टुमारो, कल। ओके, कल जब मैं उसे घर छोड़ूंगा। ओके, उसे यानी कि उसके दोस्त को, उसकी दोस्त की बात हो रही है, उसे घर छोड़ूंगा। ड्रॉप, अच्छा यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट है, ड्रॉप एक वर्ब है, फिर यहां पर प्रीपोजिशन आ गया है, तो एक पूरा कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसको फ्रेसल वर्ब कहते हैं। ओके, मैं फ्रेसल वर्ब की वीडियो में और एग्जांपल्स लाऊंगा फ्रेसल वर्ब्स का, लेकिन यहां पर जो है एज ए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि समझने के लिए। ओके, जब मैं कल उससे उसके घर छोड़ूंगा, आई एम श्योर, मैं पक्का हूं, मुझे पूरा भरोसा है, ही विल हैव बीन प्लेइंग गिटार, मुझे पूरा भरोसा है कि वो गिटार बजा रहा होगा। यहां पर प्लेइंग के लिए मैं खेलने के इस्तेमाल नहीं कर सकता स्टूडेंट्स, यहां पर बजाने के लिए प्लेइंग का इस्तेमाल कर रहा हूं। गिटार बजा रहा होगा, गिटार बजा रहा होगा। ओके, वो गिटार बजा रहा होगा। कल मैं जब उसे घर छोड़ूंगा, मुझे पक्का यकीन है, मुझे पक्का भरोसा है कि वो गिटार बजा रहा होगा फॉर ए लॉन्ग, एंड बहुत समय से बजा रहा होगा, एंड ही वुड से, और वो कहेगा, और वो कहेगा, से यानी कि कहना, कहेगा, उसकी वर्ड्स हैं। यहां तक जो है मैं बोल रहा था, उसका फ्रेंड बोल रहा था, अब वो खुद बोल रहा है। ओके, आई एम टायर्ड, आई विल ज्वाइन यू टुमारो, मैं थका हुआ हूं। ओके, मैं थका हुआ हूं, मैं आपको कल ज्वाइन करूंगा, यानी कि वो नहीं आएगा, वो कहेगा कि कल आपको मैं ज्वाइन करूंगा। तो बात यहां पर ये है स्टूडेंट्स के यहां तक जो है फ्रेसल वर्ब का सेंटेंस था। ओके, यहां तक उसे यकीन था कि वो यही कहेगा, वो क्या कर रहा होगा, उसे पक्का यकीन है कि वो क्या कर रहा होगा और क्या कहेगा बोल के। ओके, ही विल हैव बीन प्लेइंग, वो गिटार बजा रहा होगा। ये सेंटेंस जो है यहां से लेकर यहां तक, फॉर ए लॉन्ग तक, यहां तक जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है स्टूडेंट्स। ओके, समझ आ गया बात? यहां से लेकर यहां तक जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और उसके बाद वो बजा रहा होगा के लिए। ओके, और वो कहेगा के लिए मैंने वुड का इस्तेमाल किया है,
क्यों इस तरह इस्तेमाल किया है स्टूडेंट्स? वुड यानी कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए, ओके। वुड एक मॉडल वर्ब है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है मैं मॉडल वर्ब्स की वीडियो भी लाऊंगा, तो यहाँ पर गौर कीजिए, वुड एक मॉडल वर्ब है, ओके। इस यहाँ पर इसका इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए हुआ है। वो 100% श्योर नहीं है कि वो 100% जो है वो जो है 100% श्योर नहीं है कि उसका दोस्त यही कहेगा बोल के, ओके। वो 90 या फिर 80% श्योर है कि वो यही कहेगा, 100% पूरा श्योर नहीं है, इसलिए मैंने वुड का इस्तेमाल किया, ओके। वरना मैं विल का इस्तेमाल करता। समझ आ गया बात आपको? ओके। अब यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये कोटेशन में है, यानी कि उसके वर्ड्स है, रिपोर्टेड, ओके, कोटेड स्पीच है ये। यहाँ पर गौर कीजिए, आई एम टायर्ड, यहाँ पर V3 का इस्तेमाल हुआ है, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, मैं कल आपको ज्वाइन करूंगा, ओके। ये बात वो कहेगा, ओके। समझ आ गया बात आपको? फ्रेजल वर्ब मैंने बता दिया। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है विल हैव बीन का इस्तेमाल यहाँ पर किस तरह हो रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसके लिए जो है बीन का इस्तेमाल होता है, ओके। समझ आ गया बात आपको? बीन का इस्तेमाल किसके लिए होता है स्टूडेंट्स? रहा है, रही है, रहे हैं के लिए, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी जो है हैव बीन का इस्तेमाल होता है, ओके। वो किस तरह होता है, वहां पर क्या सेंस आता है, ये भी हम गौर से देखते हैं स्टूडेंट्स। गौर कीजिए, पहला एग्जाम्पल, ही हैज बीन सेंट टू मार्केट, उसे मार्केट भेजा जा चुका है, ओके। भेजा जा चुका है, ओके, भेजा जा चुका है। समझ आ गया बात आपको? ही हैज बीन सेंट टू मार्केट, उसे मार्केट भेजा जा चुका है, यानी कि यहां पर जो है इसका सेंस क्या आ रहा है? V3 है, चुका है का सेंस आ रहा है स्टूडेंट, किसके लिए? हैज बीन के लिए। वहां पर मैंने क्या कहा था? पैसिव, विदाउट पैसिव टेंस के सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं का सेंस आ रहा था, लेकिन यहां पर क्या सेंस आ रहा है? चुका है, चुकी है, चुके हैं का सेंस जो है परफेक्ट के पैसिव वॉइस में आता है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर स्टूडेंट्स। गौर कीजिए, यू हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू सबमिट योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपको इंस्ट्रक्ट किया जा चुका है, आपको इंस्ट्रक्ट किया जा चुका है, ओके, चुका है। आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए तो आपको इंस्ट्रक्ट दिया जा चुका है कि आप ये प्रोजेक्ट जो है सबमिट करने के लिए इसका इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है। तो ये बात मैं यहाँ पर जो है हैव बीन के इस्तेमाल की मदद से कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है? चुका है का सेंस आ रहा है। यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है मैंने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ओके। अगर आपने पर्सन ग्रामर की मेरी वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो कि यहाँ पर थर्ड पर्सन का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैंने हैज का, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए मैंने हैज का इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, ये प्रोनाउन जो है सेकेंड पर्सन है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने हैव का इस्तेमाल किया है, ओके। अगर आपने मेरी प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी लाजमी देखें, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वो सारी चीज़ें, अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ जो है, पहले की वीडियोस अगर आप देखेंगे तभी तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगा। मैं इस कोर्स को एक एक करके लेकर आ रहा हूँ स्टूडेंट्स, ऐसा लेकर आ रहा हूँ कि ये इस लेसन के बाद ये लेसन, इस लेसन के बाद ये लेसन, तो हर एक ऑर्डर की तरफ से मैं लेकर आ रहा हूँ, तभी आपको हर चीज़ जो है समझ आ जाएगा, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ओके। पास्ट परफेक्ट पैसिव टेंस, ओके। पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का टेंस, ओके। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस जो है यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर भी हैव बीन का इस्तेमाल होता है, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ही हैड बीन टॉट अबाउट इट, ओके। यहाँ पर किसका इस्तेमाल हुआ है? हैड बीन का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट है इसलिए मैंने यहाँ पर हैड का इस्तेमाल किया है, हैड बीन, ओके। समझ आ गया? ये खुद एक पास्ट पार्टिसिपल का वर्ड है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, ना कि मेन वर्ब की तरह। ये बी की थर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स, बीन, ओके। समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ही हैड बीन
टॉट अबाउट इट, उसे पढ़ाया जा चुका था, उसके बारे में। किसके बारे में? उसके बारे में। समझ आ गया सेंस आपको? उसे पढ़ाया जा चुका था, इसके बारे में। समझ आ गया बात आपको? जा चुका था, यहां पर पढ़ाया जा चुका था, पढ़ाया जा चुका था। समझ आ गया स्टूडेंट्स? चुका था के सेंस के लिए चुका, जा चुका था, इस सेंस में जो है परफेक्ट पैसिव, पास्ट टेंस में परफेक्ट पैसिव टेंस के पैसिव वॉइस में इसका इस्तेमाल होता है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट पैसिव टेंस। ओके, इस सेंटेंस को गौर कीजिए स्टूडेंट्स। नेहा विल हैव बीन सिलेक्टेड व्हेन यू कॉल हर टुमारो एट दिस टाइम। यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर विल का इस्तेमाल किया है स्टूडेंट्स। किसका इस्तेमाल किया है? विल का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर हैव बीन, बीन का इस्तेमाल जो है हो रहा है। तो किस सेंस में हो रहा है ये भी हम गौर करते हैं स्टूडेंट्स। सॉरी स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। नेहा विल हैव बीन सिलेक्टेड, नेहा को सेलेक्ट किया जा चुका होगा, गा। ओके, किया, नेहा को सेलेक्ट किया जा चुका होगा, होगा, जा चुका होगा। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर विल का इस्तेमाल एज ए फ्यूचर के लिए हुआ है। ओके, अब यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कमा लगा दिया। ओके, यहाँ पर अब मैं दूसरा क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। व्हेन यू कॉल हर टुमारो एट दिस टाइम, जब आप उसे इस वक्त कॉल करेंगे। ओके, जब आप उसे इस वक्त कॉल करेंगे, उस वक्त जो है उसका सिलेक्शन हो चुका होगा, किसी इंटरव्यू में या फिर किसी चीज़ के लिए उसका सिलेक्शन हो चुका होगा। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर व्हेन का इस्तेमाल जो है एज ए कंजक्शन हुआ है, रिलेटिव क्लास की तरह हुआ है। ओके, जब का सेंस आएगा, यहाँ पर कब का सेंस नहीं, जब का सेंस आएगा। जब आप उसे कॉल करेंगे, जब कल आप उसे इस वक्त कॉल करेंगे, उस वक्त जो है उसका सिलेक्शन हो चुका होगा। तो गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर व्हेन यू विल का इस्तेमाल जो है हमें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है ये सेंटेंस ही परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। जब कल उस वक्त, इस वक्त आप उसे कॉल करेंगे, तब नेहा जो है सेलेक्ट हो चुकी होगी, तो फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने विल का इस्तेमाल कर दिया है, तो फिर हमें इस्तेमाल करने की, दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, समझ आ गया बात आपको? इफ़ वी हैव टू यूज़, अगर हम यहाँ पर यू की जगह ही का इस्तेमाल करेंगे, तब हमें यहाँ पर यस का इस्तेमाल करना होगा। ही कॉल्स, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, लेकिन यू जो है सेकेंड पर्सन है, इसलिए हमने यस का इस्तेमाल नहीं किया। ओके, समझ आ गया बात आपको स्टूडेंट्स? नेहा को सिलेक्ट किया जा चुका होगा जब आप उस वक्त उसे कॉल करेंगे, उसे इस वक्त कॉल करेंगे, तो नेहा विल हैव बीन सेलेक्टेड व्हेन यू कॉल हर टुमारो एट दिस टाइम। नेहा को सिलेक्ट किया जा चुका होगा जब आप उसे इस वक्त कॉल, जब आप उसे इस वक्त कल कॉल करेंगे। ओके, समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैंने कहा कि ही का इस्तेमाल होता है तो यस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ पर प्रेजेंट की तरह कहा गया है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट में कह रहे हैं किसके बारे में? नेहा के बारे में, फ्यूचर के लिए। ओके, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में ये होगा करके, हो चुका होगा, ये बात हम जो है फ्यूचर की कर रहे हैं, लेकिन ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है, इसलिए हम यहाँ पर विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, समझ आ गया बात आपको? हेलो माय डियर्स, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके, द क्रिमिनल्स विल हैव बीन हैंग्ड बाय 9 o'clock टुमारो बाय एग्जीक्यूशनर। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, द क्रिमिनल्स यानी कि मुजरिमों, ओके, मुजरिमों को कल 9 बजे तक फांसी पर लटकाया। ओके, फांसी पर लटकाने की बात हो रही है, हैंग्ड यानी कि फांसी पर लटकाया जा चुका होगा। ओके,
किसके द्वारा? बाय एग्जीक्यूशनर के द्वारा। ओके, यहाँ पर पैसिव की बात हो रही है। ओके, पैसिव की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर बाय लिखकर एग्जीक्यूशनर का इस्तेमाल किया है। फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का सेंटेंस है स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। द क्रिमिनल्स विल हैव बीन हैंग्ड बाय 9 o'clock टुमारो बाय एग्जीक्यूशनर। मुजरिमों को कल 9 बजे तक फांसी पर लटकाया जा चुका होगा। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, किसके द्वारा? बाय एग्जीक्यूशनर, यानी कि जल्लाद के द्वारा। एग्जीक्यूशनर यानी कि जल्लाद, जो इंसान जो है फांसी पर लटकाता है उसके, बाय एग्जीक्यूशनर। यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर बाय का इस्तेमाल जो है एज ए प्रीपोजिशन की तरह हुआ है। ओके, यहाँ पर बाय का जो है इस्तेमाल एज ए प्रीपोजिशन की तरह हुआ है। यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर किसी के द्वारा, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस है, इसलिए मैंने यहाँ पर बाय लिखकर एग्जीक्यूशनर यानी कि जल्लाद लिखा। ओके, समझ आ गया बात आपको? यहाँ पर गौर कीजिए, अगर हैंग्ड जो कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है, यहाँ पर हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, पैसिव में जो है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का इस्तेमाल होता है, V3 का इस्तेमाल होता है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। हैंग यानी कि लटकाना, V1। ओके, यहाँ पर हंग, हैंग्ड। V2 जैसे हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस का, जब यहाँ पर हंग आता है और हैंग्ड आता है। हंग यानी कि किसी कपड़े को या फिर किसी चीज को लटकाने के लिए। ओके, हैंग्ड यानी कि किसी इंसान को फांसी देने के लिए। ओके, हंग, हैंग्ड। V2 भी सेम है स्टूडेंट्स, V3 भी सेम है स्टूडेंट्स। समझ आ गया बात आपको? यहां तक जो है मैं परफेक्ट की पैसिव टेंस जो है ये खत्म करता हूं। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, पैसिव ऑफ मॉडल। मॉडल्स के पैसिव टेंस में भी जो है इसका इस्तेमाल होता है, बीन का इस्तेमाल होता है। ओके, हैव बीन, ही शुड हैव बीन आस्क्ड, उसे पूछा जाना चाहिए था। ओके, उसे पूछा जाना चाहिए था। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी ईडी है और शुड यानी कि शल का जो है पास्ट टेंस है स्टूडेंट्स, ये भी जो है पास्ट टेंस में, इसलिए मैंने था कहा। ओके, यहाँ पर तो है लिखा है, लेकिन मैंने क्या कहा, यहाँ पर भी पास्ट टेंस है और यहाँ पर भी पास्ट टेंस है, इसलिए मैंने था कहा। ओके, ही शुड हैव बीन आस्क्ड, उससे पूछा जाना चाहिए था। ओके, समझ आ गया बात आपको? यहाँ पर चाहिए के सेंस के लिए शुड का इस्तेमाल होता है, पूछा जाना, ओके, पूछा जाना था के लिए हैव बीन का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, समझ आ गया बात आपको? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट्स। दे वुड हैव बीन सेंट टू जेल। ओके, उन्हें जेल भेजा जा चुका होगा। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, दे वुड हैव बीन सेंट टू जेल, उन्हें जेल भेजा जा चुका, ओके, जा चुका होता। यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, उन्हें जेल भेजा जा चुका होता। तो गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो है ये मॉडल वर्ब जो है पैसिव ऑफ मॉडल जो है वुड का इस्तेमाल हो रहा है। वुड का इस्तेमाल कहां पर होता है, ये बात आप गौर कीजिए स्टूडेंट्स। वुड के यानी कि वुड जो है होता के सेंस में यहां पर हुआ है, लेकिन यहां पर क्यों होता के सेंस में है, क्योंकि यहां पर V3 यानी कि सेंट, भेजा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैंने यहां पर वुड का इस्तेमाल जो है होता के लिए कहा। ओके, यहां पर ये तो विल की पास्ट टेंस है ना स्टूडेंट्स, होगा आएगा, लेकिन यहां पर होता इसलिए आया है क्योंकि यहां पर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। ओके, समझ आ गया बात आपको? उन्हें जेल भेजा जा चुका होता। ओके, अगर यहां पर मैं सेंड लिखता तो यहां पर होगा का सेंस आता। ओके, भेजा होगा का सेंस आएगा, लेकिन यहां पर मैंने सेंट
सेंड नहीं, यहाँ पर सेंट लिखा है। ओके, प्रेजेंट में नहीं पास्ट में लिखा है, इसलिए यहाँ पर होता का सेंस आता है। अच्छा, एक और बात आप गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ 6 मॉडल वर्ब्स हैं जिनके पैसिव होते हैं। ओके, सिर्फ 6 मॉडल वर्ब हैं। वो कौन से मॉडल वर्ब है स्टूडेंट्स? एक तो शुड है, एक वुड है, एक कुड, मस्ट, मे, माइट। ये 6 मॉडल वर्ब्स जो होते हैं इन सिर्फ इनके पैसिव वॉइस में जो है बीन का इस्तेमाल होता है। ओके, समझ आ गया बात आपको? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। यू कुड हैव बीन अलाउड टू प्ले। ओके, यहाँ पर मैंने 2 दफ़ा जो है टू का इस्तेमाल कर दिया है, सिर्फ एक दफ़ा ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर मत लिखें अपने नोट्स में, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। यू कुड हैव बीन अलाउड टू प्ले, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। आप खेलने के लिए अलो किया जा सकता था। ओके, आपको खेलने के लिए अलो किया जा सकता था। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आपको खेलने यानी कि टू प्ले, यहाँ पर जो है इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हुआ है। किसका इस्तेमाल हुआ है? इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हुआ है। टू प्ले यहाँ पर वर्ब है स्टूडेंट्स। ये वर्ब क्या है? V1 है। यहाँ पर V1 यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर अगर देखें तो V3 का इस्तेमाल हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस जो है हैव बीन यानी कि पास्ट पैसिव का, ये मॉडल वर्ब का पैसिव सेंटेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पर हैव बीन इस्तेमाल की मदद से यहाँ पर V3 कहा है। और इसका सेंस मैंने क्या कहा था? आप खेलने के लिए अलो किया जा सकता था। आपको खेलने के लिए अलो किया जा सकता था। आपको खेलने के लिए अलो किया जा सकता था। यहाँ पर ईडी का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए मैंने था कहा। ओके, समझ आ गया बात आपको? सकता के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। ओके।